देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सब की पहचान। देख रहे हैं ये सारा बाज़ार, ये दरिया खान का मेन बाज़ार है। इधर अब कोई भी आवाम नहीं है, हमारा कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है। बिजनेस ज़रा कमज़ोर है भाई। ये इमरान खान की जो सी हुकूमत थी ना, उसकी महंगाई की वजह से ना अभी तक के बड़ा असर है। वैरायटी माशाल्लाह से सबके पास बहुत है, हमारे पास भी बहुत है। यहाँ तक हमने सेलें भी लगाई है गरीबों के लिए, लेकिन दुकानदार के पास वैरायटी है, ग्राहक नहीं है। लॉस तो बहुत आया है, क्योंकि कोरोना में और ये जो लॉकडाउन में ना बड़ा लॉस आया, आवाम को भी, दुकानदार को भी बड़ा लॉस आया। हुकूमत से कोई भी आए, महंगाई का रेशो कम नहीं होगा। महंगाई एक बैनुल अक़वामी मसला है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। खा कोई हुकूमत आए कोई जाए, ये आवाम का जो है ना कुव्वत खरीद घट गई है। नहीं, मुनाफा नहीं बढ़ा है। असल में आवाम के हालात कमज़ोर हैं माली तौर पे, इस वजह से महंगाई ज़्यादा हुई है, दुकानदार का मार्जिन कम हो गया। पूरा बाज़ार, पूरा डिस्ट्रिक्ट अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की गवाही देगा कि दरिया खान सबसे सस्ता है और यहाँ के ताजर आवाम की जेब को देख के उनसे पैसे वसूल करते हैं। माह रमज़ान तो अब जा चुका, एक दिन रह चुका है सारा, और पूरे माह रमज़ान में आप यकीन कीजिए कि बहुत बुरे हालात गुजरे हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है, पहले सालों से भी बहुत अच्छी बिक्री है जी। अल्लाह का एहसान है, बहुत रश है बाज़ार में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान अलीम अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा दरिया खान। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होते ही ईद की ख़रीदारी में इजाफ़ा हुआ है। कोरोना की पाबंदियों के बाद तजारती मराकज़ और बाज़ारों की रौनक लौट आई है। शहरी सुबह से लेकर शाम तक ख़रीदारी करते हुए नज़र आते हैं। आज हम मौजूद हैं दरिया खान के बाज़ार में और हम यहाँ कुछ शहरियों से मिलेंगे और कुछ दुकानदारों से उनका मुआफ़ हासिल करेंगे और पूछेंगे कि ये 3 साल जो हमने कोरोना की पेंडेमिक सिचुएशन में गुजारे हैं, इनमें इनका गुज़र बसर कैसा हुआ है और इस साल की इनकी क्या तैयारियाँ हैं। जी, तो हम मौजूद हैं एक फैब्रिक्स की दुकान पर और यहाँ हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है? अल्लाह का करम है, ठीक है। अच्छा सर, ये जो अब ईद करीब आई है, इतने अरसे के बाद कोरोना का हमें फ्रीली मिला है कि आप फ्रीली कारोबार कर सकते हैं। 3 साल से कारोबार ठप था, तो आपकी क्या हालात थे इन 3 साल में? क्या आपकी जो है हालात हैं? भाई हालात आप सामने देख रहे हैं, बाज़ार में कुछ भी नहीं है। 3 सालों से हमारा कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है। सिर्फ इस महंगाई की वजह से कोई भी बाज़ार में नहीं आ रहा। आपको पता भी है आज माशाल्लाह 29 रोज़े की रात है, वरना यहाँ पर काफ़ी रश हुआ करता था इन दिनों में। लेकिन आजकल आप खुद देख रहे हैं ये सारा बाज़ार, ये दरिया खान का मेन बाज़ार है, इधर अब कोई भी आवाम नहीं है। हमारा कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है, कोई भी नहीं आ रहा। वजह ये है, सबसे बड़ी जो वजह होती है ना, वो है पेट्रोल। पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया गया है। हुकूमत के चेंज होने से आपको क्या फ़र्क आया? कुछ भी भाई फ़र्क नहीं आया, वैसी ही हुकूमत है। पहले भी इमरान खान भी था तो यही हालात थे हमारे। अब ये जो नई हुकूमत आई है, इसकी वजह से भी कोई कतरा भी किस ज़रा से भी चेंजिंग नहीं आई, जिसकी वजह से हम कहें कि आवाम को खुशहाल है या कोई रिलीफ़ मिला है। किसी किस्म का कोई भी रिलीफ़ नहीं मिला। सब सिर्फ हमारा नहीं, इधर जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी मेन बाज़ार है, इधर सब का हालात एक ही है। कोई भी इधर का जो है ना वो सही कारोबार, हमारा सिस्टम ठीक नहीं हो रहा। जी, तो हम मौजूद हैं चूड़ियों की दुकान पर और यहाँ हम इनसे पूछेंगे कि क्या वैरायटियाँ आई या नई चूड़ियों की, और आवाम का रश है या फिर अभी तक कोई कारोबार की हालत नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। अच्छा सर, आप ये बताएंगे कि रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो गया है, ठीक है, ईद बिल्कुल करीब है, तो आपके बिज़नेस का क्या हाल चल रहा है? बिजनेस ज़रा कमज़ोर है भाई। ये इमरान खान की जो सी हुकूमत थी ना, उसकी महंगाई की वजह से ना अभी तक के बड़ा असर है। कारोबार नहीं है, बिल्कुल नहीं है कारोबार। 3 साल से लगातार ईद सही तरह से नहीं मनाई जा रही। हमें जो है ना पब्लिकली बाहर आने का, पेंडेमिक सिचुएशन थी तो पब्लिकली बाहर आने का इशू था, तो आपको 3 साल में क्या इम्पैक्ट पड़ा है इन चीज़ों का? महंगाई है, सब महंगाई है। महंगाई की वजह से ना बहुत ज़्यादा महंगाई इमरान खान करके आगे आ जाओ, महंगाई की वजह से। तो आपका क्या कहना है कि इमरान खान को कोई मैसेज देना है या महंगाई के मुतालिक कोई बात?
महंगाई अब ये हुकूमत आई है, ये माशाल्लाह कारोबारी है, बिजनेसमैन है, इससे इंशाल्लाह ताला आगे बहुत फ़र्क होगा। इमरान से हमारी जान छुट गई, अल्लाह का बड़ा करम हो गया। अल्लाह हाफिज़। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी तो हम मौजूद हैं एक शॉपकीपर के पास, इनकी शूज़ की शॉप है। आइए इनसे पूछते हैं कि इनका क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का करम। अच्छा सर, ये 3 साल से जो बाज़ार बिल्कुल बंद थे ईद के मौका पर, तो उसका आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है और इस वक्त जो बाज़ार ओपन है उनकी क्या कंडीशन है? सर ये 3 साल के बाद हम तो खुद अब बाज़ार खुला हुआ देख रहे हैं, वरना 6 बजे ना ऐसे होता था दुकानें शटर नीचे और भाग रहे हैं जी, इधर से आवाज़ आ, पुलिस आ गई, ये चक्कर था। अब 3 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मालिक का कि हमने बाज़ार के अंदर आमदोरफ्त देखी है। वैरायटी की क्या कंडीशन है कि वैरायटी आ रही है और सेल्स हो रही है, या फिर सिर्फ वैरायटी आ रही है सेल नहीं हो रही? वैरायटी माशाल्लाह से सबके पास बहुत है, हमारे पास भी बहुत है। यहाँ तक हमने सेलें भी लगाई है गरीबों के लिए, लेकिन दुकानदार के पास वैरायटी है, ग्राहक नहीं है, क्योंकि ग्राहक इस वक्त गंदुम में गए हुए हैं, कोई कहीं गए हुए हैं, ये चक्कर चल रहा है सारा। और दूसरा महंगाई का भी इमरान खान अभी उतरा ही है, तो ज़रा संभालना मुश्किल है अभी। तो हुकूमत के जाने से आप पे क्या इम्पैक्ट आया, जो आपका पर्सनली ओपिनियन क्या है? हुकूमत के जाने से आप पे क्या इम्पैक्ट? हुकूमत के जाने से बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। ये जो मिर्ज़ाई लोग थे ये गए हैं, कुछ सुधरेगा इंशाल्लाह, मुल्क ज़रा महंगाई में कमी होगी, बड़ा फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। चले, हमारी दुआ है कि आपकी जो बात है ये सच हो और मुल्क सुधरे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। जी तो हम मौजूद हैं एक कस्टमर के साथ। आइए इनके जो है ओपिनियन जानते हैं और कहते हैं कि इनके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, ठीक ठाक। कैसे चल रहा है बाज़ार का माहौल? कोई रश है या नहीं है, या महंगाई है या महंगाई कम हुई है? महंगाई तो अभी है ज़्यादा, जैसा कि आप देखते हैं आप बाज़ार में। तो क्या फ़ील होता है 3 साल से लगातार जो ईद है हमारी घरों में गुजर रही थी, बाज़ार बिल्कुल बंद थे, अब आपके क्या तासुरात हैं उसके? वैरायटी तो सारा पुराने वाला माल है, फिर महंगाई भी उधर से वही रेट पर लेता है, फिर महंगाई पे बेचता है, और इधर से रेट भी ज़्यादा बता रहे हैं और पुराना वाला माल बेच रहे हैं। तो आपको मतलब तब खासा नहीं लगा फ़र्क कि भाई पुराना माल ही बेचना है, न्यू स्टॉक नहीं आया? बहुत शुक्रिया। जी तो हम मौजूद हैं एक और ख़रीदार के साथ, और आइए इनसे पूछते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इतने अरसे के बाद बाज़ार दोबारा खुला है, ईद का माहौल है, आप शॉपिंग करने आए हैं, क्या शॉपिंग की है और महंगी चीज़ें मिली हैं सस्ती? कोई ऐसा फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है। अब नई हुकूमत बनी है तो अल्लाह खैर करेगा कि सही माहौल बन जाएगा। पहले वाला माहौल नहीं रहा है जो 2-2.5 साल पहले माहौल था। तो आपके हिसाब से 3 साल में आपको लॉस आए या प्रॉफिट आए? लॉस तो बहुत आया है, क्योंकि जो कोरोना में और ये जो लॉकडाउन में ना बड़ा लॉस आया, आवाम को भी, दुकानदार को भी बड़ा लॉस आया। जी तो हम मौजूद हैं एक जनरल स्टोर पर। आइए इनसे जानते हैं कि इनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये ईद करीब है, आज 28वां रोज़ा है, तो बाज़ार में उस हिसाब और उस नौइयत का रश नहीं है। आपकी दुकानदारी का क्या स्टेटस चल रहा है फ़िलहाल? जी हमारे पास वाकई बहुत है, यानी कि बहुत कम आमदनी है, यानी कि पहले वाले काम नहीं रहे। महंगाई भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और वो रौनक भी बाज़ार में नहीं है, इसलिए हम खुद बहुत परेशान हैं यार। कि यानी कि महंगाई ने सारा मसला ही महंगाई वाला होता है ना। हुकूमतें चेंज हो गई हैं और महंगाई बहुत ओवर हो चुकी है, यानी कि
3 साल से लगातार आपकी दुकान और कारोबार ईद के मौका पर बंद था, उसके लिहाज से अब आप क्या कहना चाहेंगे? इस ईद पर उसका जो है लॉस पूरा हुआ है या अभी आप लॉस में ही चल रहे हैं? नहीं, लॉस से आप बात करें, लेकिन देखने जाए तो पहले से जो काम थे ना, पहले 3 साल 4 साल पहले चल जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता था। आजकल महंगाई के हिसाब से हमारे बाज़ार में कोई रौनक भी नहीं है, कस्टमर भी नहीं है, बस महंगाई है, सारा निज़ाम महंगाई के हिसाब। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम देने का। एक और शहरी के साथ आइए इनसे जानते हैं कि इन्हें बाज़ार में आके कैसा महसूस हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। क्या हाल है? ठीक है जनाब। ईद करीब है और बाज़ार में ना होने के बराबर रश है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई का दोष है या फिर 3 साल से जो आवाम घरों में बंद है उसकी वजह से गरीब आवाम की जो रेशो है वो ज़्यादा हो गई है, या फिर हुकूमत के तब्दील होने से कोई भी आए महंगाई का रेशो कम नहीं होगा। महंगाई एक बैनुल अक़वामी मसला है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, खा कोई हुकूमत आए कोई जाए। ये आवाम का जो है ना क़ुव्वत ख़रीद घट गई है, आवाम के पास पैसा नहीं है, आवाम परेशान है, अपने बच्चों को पढ़ाए, बिजली के भी यूटिलिटी बिल अदा करे, खाने का करे, इलाज मुआवजे का क्या करे, आवाम परेशान है। आप महंगाई का कसूरवार किसे ठहराते हैं? हम महंगाई का कसूर बैनुल अक़वामी पॉलिसियाँ, साम्राज्य पॉलिसियाँ, बैनुल अक़वामी हालात। तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि आगे क्या इसमें डेवलपमेंट आनी चाहिए? क्या हम ये चाहते हैं कि जो भी हुकूमत आए उसमें स्टेबिलिटी हो, हुकूमत अच्छी हो, और आवाम जो है ना जी, इसके बाद जो है ना आवाम अपने मुंतखब नुमाइंदे टर्म पूरी होने के बाद अपनी खा कोई भी आए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया आप। मौजूद हैं एक शूज़ की दुकान पर, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी तब्दीली से क्या वजह हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर ये बताएं कि ईद करीब है और बाज़ार में रश का कोई हाल नहीं है, ठीक है, एक दिन रह गया, अब आपके इससे क्या तासुरात है? और 3 साल बाद जो है आपको फ्रीली दुकान खोलने की इजाज़त मिली है कोरोना की वजह से। पहले 3 साल से दुकानें का जो है कारोबार स्टेटस वो बिल्कुल लो था, इसमें आप क्या कहना चाहिए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार बहुत अच्छे हुए हैं, कारोबार खुल गए हैं, कोई ऐसी महंगाई तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन रश है ग्राहकों का और ग्राहक भी हैं। हुकूमत के चेंज होने से आप क्या कहते हैं, आपका क्या आप पे असर आया है? प्रॉफिट मार्जिन आपका क्या रहा है? मुनाफा बढ़ा है, कम हुआ है? महंगाई की वजह से मुनाफे में कमी आई है बहुत। ये तो बात गलत हुई कि मुनाफे में महंगाई होती है तो आपको मुनाफा बढ़ना है। नहीं बढ़ा है, असल में आवाम के हालात कमज़ोर हैं माली तौर पे, इस वजह से महंगाई ज़्यादा हो गया, दुकानदार का मार्जिन कम हो गया महंगाई होने से। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए। जी तो हम मौजूद हैं इसी दुकान पर एक ख़रीदार के साथ, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका ओपिनियन क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, ईद करीब है, शॉपिंग के लिए आप ज़ाहिरी बात है बाज़ार आए होंगे, तो आपको कैसा लगा है? क्वालिटी में क्या फ़र्क आया है? कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, कमी हुई है? क्या कहना चाहिए? महंगाई तो है, लेकिन हमारा बाज़ार अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सस्ता है। ओवरऑल जो डिस्ट्रिक्ट के जितने भी तहसीलें हैं ना, उन सब में दरिया खान सब में अप लेवल पे है। उसकी वजह ये है कि यहाँ के ताजर होल सेल पे सेल कर रहे हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ताजर हूँ, चौधरी प्लाईवुड से मेरा ताल्लुक़ है, चौधरी इरशाद मेरा नाम है। पूरा बाज़ार, पूरा डिस्ट्रिक्ट अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की गवाही देगा कि दरिया खान सबसे सस्ता है, और यहाँ के ताजर आवाम की जेब को देख के उनसे पैसे वसूल करते हैं, ना कि उनकी जेब काटते हैं।
ये हमारा ओपिनियन। सस्ता तो दरिया खान है, लेकिन महंगाई की वजह से कुछ तो असर आया है, या कोरोना की वजह से, क्योंकि 3 साल दुकानें बंद रही हैं। उसकी वजह से बड़ा फ़र्क आया है। अच्छा, फिर डॉलर भी ऊपर गया हुआ है, महंगाई तो है। 3.5-4 साल जो मकसद पिछले गुजरे हैं, ये जो नया टेनोर था PTI का, उन्होंने तो वैसे ही मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया मेरे भाई। जो हालात अब मैं उन्हीं की वजह से हैं, ये जो लोड शेडिंग है, महंगाई है, ये सब उन्हीं का विरासत है, वो जो हमें दे के गए हैं। अल्लाह ने उनसे जान छुड़वा दी, अल्लाह की यही बड़ी मेहरबानी है। और ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई नहीं है, कंट्रोल कर लिया गया है। ताजरों ने खुद अपनी जेब से अपना ख़र्चा बचा के आवाम की खिदमत करने की कोशिश की है, जो काबिल तहसीन है। आपका कहने का मतलब ये है कि इन्होंने खुद अपना प्रॉफिट मार्जिन लो करके आवाम को रिलीफ दिया है अपने। बिल्कुल ऐसे ही बात है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अब इस वक्त जितने भी शहरी हैं, जितने भी कस्टमर हैं, उनकी जेब इजाज़त नहीं देती ज़्यादा ख़रीदारी की, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ये काबिल तहसीन है। ये दुकानदार, पूरा बाज़ार, पूरा शहर इस चीज़ का गवाह है कि हमारा शहर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट में सस्ता है। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए। जी, तो हम मौजूद हैं एक और ख़रीदार के साथ। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन पे महंगाई का क्या असर है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का भाई। अच्छा, आप ईद की शॉपिंग करने आए हैं, तो आपको बाज़ार में क्या वैरायटी में कोई फ़र्क नज़र आया है? क्या आपके तासुरात? वैरायटी तो नहीं मिल रही बाज़ार में, और 3-4 साल से महंगाई थी इसलिए, और अब तो काफ़ी वैरायटी भी नहीं मिल रही। हुकूमत के चेंज होने से आपको क्या लगता है कि महंगाई हुई है, बढ़ी है या कम हुई है? अब तो देखें, चोरों की हुकूमत है, तो इसमें क्या वैरायटी हमें मिलनी है? कोई वैरायटी नहीं मिल रही इसमें हमें। तो आपका क्या कहना है ओवरऑल इस सिनेरियो के बारे में? क्या कहें, इसके जो इमरान खान की हुकूमत थी तो उसमें कुछ तो नहीं था, अब बहुत ही गड़बड़ हो रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने। तो हम मौजूद हैं एक शूज़ की शॉप पर। आइए शॉपकीपर से बात करेंगे और जानेंगे इनका ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपके चैनल का, मेरा दरिया खान का। आप लोगों ने इस वक्त जो यहाँ की जो दरिया खान के मसाइल हैं उसको उजागर किया। कुछ दिन पहले भी मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा चैनल जा रहा है, और आप लोग जो है दरिया खान की मुस्तकबिल के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों को सल्यूट है, और इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह कंप्लीट सपोर्ट करेंगे चैनल्स पे भी और प्रेस के अंदर भी इंशाल्लाह। सर क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्लाह का करम है। सर ईद करीब है, काफ़ी एक दिन रह गया, महंगाई के क्या तासुरात हैं? महंगाई और आपकी जो सेल्स हैं उसकी क्या रेटिंग चल रही है? सर माह रमज़ान तो अब जा चुका, एक दिन रह चुका है सारा, और पूरे माह रमज़ान में आप यकीन कीजिए कि बहुत बुरे हालात गुजरे हैं। फसली में माल जब लेने जाते हैं तो माल में 10 या 15 रुपये जोड़ा भरा हुआ होता है। कस्टमर को कन्वेंस करना बहुत मुश्किल हो गया है, समझ नहीं आती कस्टमर को। जो पक्के कस्टमर बन चुके होते हैं वो भी नाराज़ होकर चले जाते हैं सिर्फ रेट्स की वजह से। दूसरे नंबर पे माल नहीं मिलता। पूरा माह रमज़ान हम बस ऐसे ही फ्री गुजार। अब देखिए आज 28 फरोज़ है, दुकान खाली है, कोई कस्टमर नहीं है, बाज़ार में भी कोई कस्टमर नहीं है। आप आगे जाएंगे देखिएगा कोई कस्टमर नहीं है। ये जो नई गवर्नमेंट आई है ना, रेट्स की वजह से इतने परेशान हो गए हैं कस्टमर्स कि वो बाज़ार का रुख ही नहीं कर पा रहे। 3 साल से पेंडेमिक सिचुएशन रही है जिसकी वजह से बाज़ार बिल्कुल बंद थे, तो आपका उसमें लॉस हुआ क्या? आपकी जो है ना कंडीशन रही, आपका जो स्टॉक है वो पुराना हो गया, एक्सपायर हो गया, क्या मसला है? अरे पिछले 3 साल में की कंडीशंस कुछ ये थी कि पिछले साल चूँकि पता है आपको कोविड-19 था, लॉकडाउन था बाज़ार में, उसकी निस्बत से बाज़ार के अंदर हमारा जो कारोबार था वो काफ़ी अच्छा था। माल हमें ब्लैक में भी मिल रहा था, लेकिन उसका मकसद ये था कि हर चीज़ को मतलब प्रॉपर्ली हम सेल कर पा रहे थे। हमारी जो इनकम थी वो ज़्यादा थी, कस्टमर का रुझान ज़्यादा था लेने का, कस्टमर अच्छे अंदाज से आके चीज़ ख़रीद पा रहा था। इस बार जो है वो कंडीशन नहीं है। इस बार माल भी है, वैरायटी भी है, लेकिन रेट्स कुछ इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि उसको सेल कैसे करें। कोविड के चेंज होने से आप पर क्या असर आया? कोविड के चेंज होने से अच्छा है, गुजर गया, बुरा वक्त था एक,
चला गया। शुक्र अदा करते हैं खुदा का कि हम उससे जल्दी जो है यानी कि टाइम से उससे निमट चुके। कारोबार पे उस पर असर तो पड़ा है, कुछ लोग डूबे भी हैं, कुछ अमीर भी हुए हैं। हमारा जो रुझान था बाज़ार में माशाल्लाह अच्छा काम रहा है बाज़ार में। गवर्नमेंट के चेंज होने से आप पे क्या जो है ना असर है? सर दुकानदार हैं, क्या असर पड़ना है हमारे ऊपर? कुछ भी नहीं पड़ता। हाँ ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि जो हम चीज़ें जो ख़रीद के लेके आते हैं लाहौर से, उसके ऊपर जो टैक्सेस होते हैं, ख़र्चा होते हैं, वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसके बढ़ने से फिर दबाव बढ़ता है हमेशा कस्टमर्स पे। तो हम नहीं चाहते कि कस्टमर्स के साथ हम ज़्यादती करें। बाकी गवर्नमेंट है, आने जाने चीज़ है, लेकिन हमेशा से ही खान साहब के साथ थे और इंशाल्लाह देख रहे हैं आने वाले कल में भी इमरान खान को ही देख रहे हैं कि नेक्स्ट PM वही होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम में। जी तो हम मौजूद हैं एक और दुकानदार के साथ, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, अल्लाह के एहसान है जी, शुक्र है अल्लाह का। रमज़ान में आपका कारोबार कैसा रहा? अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत अच्छा कारोबार है जी। और ईद की अभी तक जो बिक्री हो रही है वो कैसी हो रही है? अल्लाह पाक का शुक्र है, पहले सालों से भी बहुत अच्छी बिक्री है जी, अल्लाह का एहसान है, बहुत रश है बाज़ार में। 3 साल कोरोना की वजह से जो है बाज़ार बंद रहा है, उसका आपको नुकसान हुआ है या निज़ाम बराबर हो गया? नहीं सर, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हमें कोरोना की वजह से। दुकानें बंद थी, कारोबार बंद था हमारा, मकरूज़ हो गए थे हम उस वक्त। अब आपका महंगाई के बाद प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है या कम हुआ है? कम हुआ है सर, बहुत कम। हाँ जी, कम हुआ है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका टाइम।